कुछ कन्वर्सेशन ऐसा होगा अध्यात्म का तो कुछ जिसे हम लोग मिलेगा। मेरे पास एक सवाल है, मैं जो लेके आया था, है। गुरुदेव ने बोला कि वहीं पूछिएगा, तो मैं गुरु जी से पूछूंगा, लेकिन पहले तुम पूछो। नहीं, अभी मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। नहीं, आप लोग conversation मैं से पिंकी सीखने की आए। ओर से एक सवाल पूछता हूँ ना गुरु जी से हाँ। कि गुरु जी जैसे नहीं, उसका सवाल तुम्हारा सवाल कैसे हो जाएगा? नहीं, अभी वो पूछ नहीं पाएगी ना, वो जीतेगी। अच्छा, इस विषय में कोई रुचि नहीं है दादा? नहीं, रुचि तो है उसको। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तब मैं तभी तो बोल रही कि यहाँ पे मतलब ये डिस्कशन करने आए या कुछ अध्यात्म का। वो अभी टोकी है कि ये सब बतियाने हम लोग आए हैं कि अध्यात्म का बतियाने आए हैं। तो पिंकी अध्यात्म को किस रूप में देखती है? गुरु से पूछो, अध्यात्म ने क्या है, सोचा है? इतना तो नहीं सोचते थे। गुरु जी जैसे अभी बात जो हम लोग की है चर्चा कर रहे थे, इसका उससे कुछ लिंक समझ में आता है कि नहीं? कुछ लिंक है कि नहीं, या बिल्कुल ही सेपरेट है? हमको तो सेपरेट ही लगा जितना हम सोच पा रहे हैं। अब इसी पर बोल दीजिए गुरु जी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैंने कही है बात, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये लगता है कि ये बिल्कुल ही सेपरेट है, वो बिल्कुल ही ये सेपरेट मामला मेरा है। प्रश्न में गुरु जी यही था कि मतलब आम आदमी जो बैठा है उसको अध्यात्म को अलग समझता है और बाकी जीवन को अलग समझता है। हम लोग की कोई भी ज़िंदगी, यहाँ पर कोई भी चीज़ तुम देखोगे, उदाहरण मैं ऐसे वस्तुओं से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नीम का पेड़ है, ये अलग दिख रहा है, ये इधर ये पेड़ है बरगद का, ये अलग दिख रहा है। अब तुम सोचो कि इसके बीच में कोई कंटिन्यूटी है कि नहीं है? ये भौतिक स्तर पर समझो, कोई ना कोई निरंतरता है या नहीं है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है या नहीं है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी आदमी बैठा है, हम तुम बैठे हैं, इतनी दूरी है, क्या बिल्कुल सेपरेट हम लोग हैं? नहीं, एक दूसरे से विचार ही एक्सचेंज होंगे। एक दूसरे से जुड़ा ही आदमी। नहीं, विचार एक्सचेंज नहीं हो। मान लो तुम चुपचाप बैठे हो, मैं भी चुपचाप बैठा हूँ, तो क्या कंटिन्यूटी है या बिल्कुल ही गैप है? कुछ चीज़ें तो होती हैं सेम। बिल्कुल गैप हम लोग नहीं कर सकते, अस्तित्व में बिल्कुल गैप नहीं है, अरे जान लो। इस अस्तित्व में कहीं भी तुमको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि शुद्ध रूप से खाली हो, जिसमें कहा जाए कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहेगा कि ये कुछ भी नहीं है। यानी जितने भी तत्व हैं सारे एक दूसरे से ओवरलैप्ड हैं। तुम्हारी ऊर्जा हमारी ऊर्जा सब ओवरलैप कर रही है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं तुम कह सकते कि मेरी सीमा बस यहीं तक है। जैसे तुमको दिखता होगा ना कि भाई मेरी चमड़ी यहाँ तक है, बस इसका मतलब यहाँ के बाद में ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम वहाँ के बाद ख़त्म नहीं हो, मैं यहाँ के बाद ख़त्म नहीं हूँ, हम लोग और भी आगे आ गए। और तुम्हारा और हमारा जो भी है क्षेत्र वो सब मिल रहा है, सब ओवरलैप हो रहा है। उतना कुछ ठोस जैसा दिख रहा है। हम लोग की देखने की जो क्षमता है उस आधार पर हम लोग देखते हैं कि बस इतना ही है। ये हम लोग की आँख का नज़रिया है। अगर कोई अच्छा कैमरा अगर लाया जाए, जैसे एक क्रिलियन फोटोग्राफी भी होती है, उस फोटोग्राफी से देखते हैं तो व्यक्ति जो है ऐसे ठोस रूप में नहीं दिखता है, बल्कि वो ऊर्जा रूप में दिखता है। तो वो लगता है ऐसे बहुत फैला हुआ है, ऐसा नहीं दिखता है। या जैसे मच्छर हम लोग को देखता है, मच्छरों के निगाह से अगर देखा है, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि मच्छर हम लोग को किस तरह से देखता है, तो हम लोग को ऐसे नहीं देखता है वो। या जिस तरह से वो से भेड़िया है या कुत्ते हैं, वे जो हम लोग को देखते हैं तो ऐसा नहीं देखते हैं जैसे ठीक हम लोग इस तरह से हैं। उन लोग को बहुत ज़्यादा फैला हुआ दिखता है, और हम लोग के भीतर के जो तत्व हैं वे भी दिखते हैं कुछ। अच्छा। हाँ, जैसे मच्छर को ना हम लोग का खून पूरा दिखता है, अच्छा। बहुत दूर से दिखता है, और इस तरह से नहीं दिखता, पूरा का पूरा दिखता है। और उन लोग को पूरा रेड दिखता है। हाँ, उसको पूरा वेव जैसा दिखेगा। अच्छा। तो जितना भी अगर हम लोग वो करेंगे, अगर बेहतर से बेहतर फोटोग्राफ जो कैमरा विकसित किया गया उसको करेंगे, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा दिखेगा फैला हुआ औरा, जिसको औरा बोलते हैं, तेज ओज से जो बोलते हैं ना, हाँ इंग्लिश में औरा बोलते हैं, आभा। तो वो बहुत फैली हुई है। यानी जो हम लोग का ये जो ठोस जो पदार्थ रूप है, यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में अगर देखा जाएगा
तो वो एक दूसरा है, उसका फील्ड दूसरा है, यानी हम लोग एक फील्ड रूप में है। कोई भी तत्व यहाँ पर जो है वो सब ओवरलैप का, इसीलिए लिंक्ड है। एक जगह कुछ भी होगा तो उसका रिपल जो है पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। छोटी सी भी कोई चीज़ है तो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है किसी न किसी रूप में, सब लिंक्ड है एक दूसरे से, सेपरेट नहीं है बिल्कुल। और यह जो जिद है लोगों की ना कि हम सेपरेट रहेंगे, जिद है ना घर में बहुत लोगों की, सेपरेट रहेंगे, मतलब मेरा ही चलेगा, जहाँ हम मालिक जैसे आजकल जो फैमिली बना रहे हैं उनके दिमाग में एक वर्ड होता है सेपरेट होना, न्यूक्लियर फैमिली का जो कंसेप्ट है। तो ये सेपरेट यहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो सेपरेट रहोगे कैसे? सेपरेशन बिल्कुल संभव ही नहीं है। तुमको समाज में ही रहना है, क्या ये घर रहो यहाँ तो जो सांस कुत्ता ले रहा है वही सांस फिर वो जो छोड़ रहा है, हम लोग भी तो ले रहे हैं, उन्हीं सांसों को ले रहे हैं ना। हम लोग जो छोड़ रहे हैं वहीं से पेड़ पौधे ले रहे हैं ना, हम लोग तो लिंक्ड है ना। जो पानी हम लोग पी रहे हैं कोई सेपरेट पानी थोड़ी ना है, सब पानी लिंक्ड है एक दूसरे से, हवा सब लिंक्ड है, सब लिंक्ड है। ये जो हम लोग खा रहे हैं सब लिंक्ड है, कुछ भी सेपरेट बिल्कुल नहीं है। आपको सेपरेट इसलिए दिखता है क्योंकि आपका विजन जो है अभी शॉर्ट साइटेड है। हाँ, विजन का भी जो रेंज है ना उसकी वजह से दिखता है कि ये इतना ही तक है, लेकिन उतना तक नहीं है। तो हम लोग की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, चाहे आर्थिक गतिविधियाँ हैं तो, चाहे सामाजिक गतिविधियाँ हैं तो, चाहे धार्मिक गतिविधियाँ हैं, चाहे शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं या शारीरिक गतिविधियाँ, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिस्टम उस सिस्टम से अलग है, अलग नहीं है, बस इतना है कि वह थोड़ा और विराट है और सूक्ष्म है एक ही साथ, थोड़ा सा वह और विस्तृत है और सूक्ष्म है, यानी बहुत छोटा है। कहने का मतलब यह है बड़ा भी है छोटा भी है एक ही साथ, मतलब एक ही साथ जो है समझ लो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब जितने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे हम लोग आए जो बड़े हैं, जो स्टार्स हैं, नेबुला हैं, सब जो बड़े बड़े हैं, पिंडिस सब जो बड़े बड़े गैलेक्सी वगैरह हैं, सब वही उसी का विस्तार है पूरा एंड का। और उसका और इस तरह से उसका एंड है कि वो एंडलेस है, यानी ये जो मध्य में हम लोग देखते हैं ये प्रकट है बस, जो हम लोग देखते हैं। उसका अगर हम विस्तार देखें कहाँ तक है तो हम लोग उसका एंड नहीं कर सकते, और अगर हम छोटा करेंगे तो भी एंड नहीं करते। अब पूरा ये रेंज है। हम लोग एक टेम्पोररी रूप से काम चलाऊ व्यवस्था के लिए जितना हम लोग समझते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जैसे तुम गिनती स्कूल में सिखाती हो ना, तुमको गिनती से समझाता हूँ, एक के बाद क्या बोलती हो? दो बोलती हो, लेकिन एक के बाद क्या दो होता है? नहीं। अगर और थोड़ा सा आगे मैथमेटिक्स भी देखोगे तो 1.1 होता है ना तब तो उसको बीच में क्या करते हो? उसको छोड़ देती हो और सीधे वहाँ से 1 से जंप कर देते हो 2 में, क्योंकि बीच में जो और जो छोटे छोटे अंक हैं वे नहीं दिख रहे हैं, वो भी कंसिडरेशन में नहीं है। इसीलिए आप कहते हैं कि 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे बच्चों को सिखाते हैं। क्या बढ़िया एग्जाम्पल। लेकिन जब 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट है, अनंत है, अनंत है, लेकिन हम लोग उसको स्केप करके फिर स्किप कर देते हैं, फिर हम लोग उसके आगे चले जाते हैं। ऐसे ही हम सब चीजों को ऐसे स्केप करके बस पेड़ और नींव और आदमी और देख रहे हैं, बीच की कंटिन्यूटी को नहीं। हाँ, कंटिन्यूटी को नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत सूक्ष्म है, वो बहुत छोटे अंक में है। गुरु जी, जितना व्यक्ति आध्यात्मिक होता जाता है उस कंटिन्यूटी को बेहतर देखने लगता है, वो समझने लगता है। तो फिर जब सबको एक देखेगा तो उसमें प्रेम बढ़ेगा, उसमें आनंद बढ़ेगा, तब वो समझ में आता है कि यह सारा सिस्टम, चाहे कोई भी सिस्टम है, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं और सब प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कुछ करेंगे जिसका प्रभाव अमेरिका में नहीं जाएगा या चांद पर नहीं जाएगा, हाँ, या सूरज पर नहीं जाएगा, या ऐसा भी नहीं है कि सूरज में कुछ होगा तो प्रभाव यहाँ तक नहीं आएगा। कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो उसका प्रभाव सब जगह जा रहा है। अब उसकी डिग्री हो सकती है अलग हो, उसकी डिग्री भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रभाव तो रहेंगे। तो जो जिसकी जितनी बारीक बुद्धि होती है वो उतनी सूक्ष्मता से समझ जाता है उस बात को, और तब समझता है कि यहाँ पर पूरी कंटिन्यूटी है, पूरे अस्तित्व में कहीं सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन से मूर्खों का शब्द है, जो सोचता है कि हम सेपरेट हैं, सेपरेट रहेंगे, हमारा अलग से वर्चस्व रहेगा, ये सब सेपरेट करते हैं। इसका मतलब विजन उसका भी ब्रॉड नहीं हुआ है, इसीलिए वो सेपरेट देखता है।
जबकि जितना ब्लंट आदमी है, जितना भौतिक है, उसको उतना अलग अलग सेपरेशन और आइसोलेशन दिखेगा, आइसोलेशन और दिखता है जितना आध्यात्मिक और जितना उसका होगा उसको सब उसको उतना इंक्लूसिव दिखेगा connected उसको। दिखेगा। हाँ, पूरा इंक्लूसिव दिखेगा उसको, तो पूरा इसका होल मतलब दिखेगा। जो संत महात्मा बैठ के तपस्या कर रहा है वो उसको ब्रॉडर वे में देख रहा हाँ, ब्रॉडर वे में देख रहे हैं, है, जो जिस इसके डिग्री पर इसीलिए उसको सब लगता है एक ही जैसा, इसलिए कहता है वो सब ब्रह्म है। सब ब्रह्म। हाँ, वो नहीं पक्षपात नहीं करता कि ये एक अंक है तो ये दो बड़ा अंक है तो मैं दो के साथ कुछ विशेष ट्रीटमेंट करूँ और एक के साथ मैं कम करूँगा, 5 के साथ विशेष करूँगा, ऐसा नहीं है। उसका सब अंक ही है, सभी अंक है। वो सब हमको 1 2 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी हमारी स्थूल दृष्टि है, अभी हमारी उतनी बड़ी दृष्टि नहीं हो पाई। जब और सूक्ष्म होगा तो और छोटे छोटे सब दिखने लगेंगे, पूरी कंटिन्यूटी दिखेगी। 1.1 और 1.2 के बीच में भी इनफाइनाइट लेटर वो होंगे, न्यूमरल्स, तुम उसको वो नहीं कर सकते। और यहाँ गुरु जी आध्यात्मिक उसी तरह से माने खूब मंदिर जाना, खूब घंटी बजाना, खूब वो भी एक उसका पार्ट है, वो पार्ट है, लेकिन ये जो लेकिन वो मानूट पार्ट देखना- इसी को समझने के लिए है। इसको अगर समझने ये नहीं समझ पाए तो वो करते रह गए। घंटी बजाने का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, घंटी आप बजा बजा करके आप समझिए हाँ, कि वो तरंगे जा रही हैं, जो घंटी बज रही है, घंटी क्यों बजाया जाता है? हाँ, वो वाइब्रेशन को उसको उस वाइब्रेशन को आप फील कीजिए, हम्म, उस वाइब्रेशन की कंटिन्यूटी को आप फील कीजिए कि वो वाइब्रेशन आपके माइंड में कैसे इफेक्ट डालता है। हाँ, और वो कहाँ तक जाता है, उसको कौन ग्रहण करता है, इसके लिए है कि जब घंटी बज जाएगी तो आप एकदम चुपचाप हो जाइए, सुनिए कि वो आपके दिमाग में और सच बात तरंगे है, कहाँ घंटे तक की जा आवाज देखो तो कितनी वाइब्रेट करती है, कितने देर तक करती इसीलिए है। घंटा का बहुत महत्व है। ध्यान साधना में घंटे का बहुत महत्व होता है। वो ऐसा नहीं कि इसे मार के आप भगवान को जगाते हैं, भगवान को क्या जगाना, आपको अपने को जगाना है। हमें अमूमन लोग ऐसा उल्टा सोचते हैं कि इसको दबाएंगे तो भगवान जागेंगे तुम्हें जागना है। हाँ, तो उसको ऐसे जागना है, तो उसको क्या मतलब है कि घंटा जब हम बजाएंगे तो पहले भाई उसमें क्या है कि कोई वर्ड नहीं होता है ना, वो कैसे ध्वनि है वो, यानी वो ऊर्जा का तल है। तो आपको ऊर्जा के प्रति सचेत होना है। तो ऊर्जा के प्रति जब सचेत हो जाएंगे तो वहाँ पर इमेज नहीं बनेगा, कोई छवि नहीं बनेगी, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई उसका आकार प्रकार नहीं है। तो अब आपको वो जो है उसको ध्वनि को सिर्फ महसूस करना है और ये ग्रहण करना है कि आपके भीतर में वो कौन सी तरंग है, कौन सा आपके दिमाग में कौन सा सेक्शन है जो उसके प्रति जागृत है, जो उसको ग्रहण कर रहा है। और वो ग्रहण करके क्या हो जा रहा है, वो क्या वो रूपांतरित हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, क्या वहाँ उसी फॉर्म में है कि वो बदल जा रहा है। तो ये इन सबको महसूस करना है। घंटा इसीलिए बार बार घंटा बजाने के लिए कहा जाता है, घंटा बजाते रहो। घंटा बजाने के इसका मतलब नहीं कि हम भगवान को जगाते रहेंगे, स्वयं को जगाएंगे। भगवान का थोड़ी ना सो गए हैं कि आप उसको जगाएंगे। केला था बड़ों को दे दो। हाँ, इस वक्त केला ठीक नहीं होगा तो दे दो। शाम का समय में केला नुकसान करता है। कुछ नहीं दे आओ। हाँ, कहाँ रखा? यही रखे वो उसने हाँ भूल गए। हाँ, ये इधर ही, हाँ इधर। दे दो, प्रसाद रूप में एक एक दे दो, एक एक हजम हो जाएगा। केला खाइए। अध्यात्म में गुरुजी मूर्ति पूजा का क्या स्थान है? मूर्ति पूजा का पूजा अपने हाथ से ले लीजिए। एक ही में ले लेंगे, ले लेंगे। एक में कैसे बांटने में दिक्कत होगी ना, अरे खाने में दिक्कत होगी ना। खा लेंगे हम, इसी में खा लेंगे। रहने दिए। लीजिए पकड़िए। हाँ, क्या कार्य था? मूर्ति पूजा का क्या स्थान है अध्यात्म में, या कितना जरूरी है? कितने ऐसे हुए हैं ग्रुप, संप्रदाय, मजहब जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा किस अर्थ में सार्थक है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। ये लोग जो हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर जो है निराकार है, तो इसलिए वो विरोध करते हैं। और आकार को कितने लोग जड़ बताते हैं कि आकार जड़ है, और जड़ का मतलब बताते हैं कि वो उतना प्रकट नहीं है।
स्थूल है ये। कहते हैं कि जो इन सब चीज़ों को पूजता है वो भी जड़ बुद्धि का हो जाता है, स्थूल बुद्धि का, मोटी बुद्धि का हो जाता है, क्योंकि ये मोटी चीज़ है जिसको हम लोग की इंद्रियां समझ लेती हैं, देख लेती हैं। तो कहते हैं कि जो इसी में रह जाता है कि इसकी पूजा करेगा वो इसी में रह जाता है, तो वो मोटी बुद्धि का आदमी हो जाता है। पहले तो ये समझना पड़ेगा इस अस्तित्व में जो हम लोग की इंद्रियां महसूस करती हैं ये सब आकार है, जो भी महसूस करते हैं, चाहे हम इसको कर रहे हैं, ईंट पत्थर को कर रहे हैं, चाहे कोई भी धातु को कर रहे हों, या कोई भी चीज़ जिसको कि आकार है। मूर्त किसको कहते हैं? मूर्त की परिभाषा में वही है कि जिसका आकार प्रकार है, जिसका डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ है, हाँ, वो सब मूर्त है। मूर्त की परिभाषा यही है। तो आकार प्रकार जिसका भी है वो मूर्त है। तो यहाँ पर जितना भी चीज़ जो हम लोग महसूस करते हैं सब मूर्तमान है। तो ये जो है उसको हम कैसे इनकार कर सकते हैं? जहाँ तक अस्तित्वगत मामला है तो जो है उसको हम इनकार कैसे कर सकते हैं, या कोई कैसे कर सकता है, नज़रअंदाज कैसे कर सकता है? ये तो है, इनका अस्तित्व सिद्ध है, क्योंकि हम लोग की आंखें देख रही है, हम लोग कान सुन रहे हैं सब, और जो भी हम लोग उपकरण से जिन भी चीज़ों को आज तक देखे हैं, आज तक वैज्ञानिकों ने जो भी खोजा है, उन सभी के डायमेंशन हैं, सभी के आकार प्रकार हैं। चाहे वो विद्युत ही क्यों ना हो, चाहे वो ध्वनि ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ जो है, जो भी ऊर्जा भी मिली है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फोटोन जो भी मिला है, इन सभी के आकार प्रकार हैं। बिना आकार वाली चीज़ मिल ही नहीं सकती। बिना आकार वाली चीज़ कैसे मिलेगी? वो संभव ही नहीं है ना, बिना आकार वाली चीज़ मिलना, क्योंकि जिसका आकार ही नहीं है उसका मिलना क्या? फिर उसका मिलना हो ही नहीं सकता, असंभव है। मिलना शब्द का प्रयोग वहाँ नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मिलना शब्द का प्रयोग सिर्फ उसी में हो सकता है जिसका आकार प्रकार हो। तो यहाँ जो भी अस्तित्व है तो वो सब आकार प्रकार है, सब मूर्तमान है। यदि कोई कहे, एक मान लीजिए कि कोई विग्रह है किसी का, वो कहे कि मैंने मूर्ति को तोड़ दिया, तो वो कहते तुम्हारे भगवान को तोड़ दिया। अरे भगवान इतना ही थोड़ी है, तुमने तोड़ा, तोड़ करके क्या हुआ? वो तो फिर मूर्ति ही रही। तोड़ करके अगर तुम उसको गैर मूर्ति कर देते तब तो बात समझ में आती। अगर उसका जो आकार है उसको आकार को ऐसा कर देते कि आकार ही नहीं रह जाए, वो असंभव है। तब तो बात होती, समझ में आती कि वो टूट गया। लेकिन टूटा कहाँ? उसका बस वो एक रूप है, फिर वो दूसरा, वो तो आकार ही रहा, क्योंकि वहाँ सवाल मूर्त का था ना। अब वो मूर्त दूसरा मूर्त हो गया, लेकिन है मूर्त ही। तोड़ना मूर्त को है ना। तो जब मूर्त को हम तोड़ते चले जाएंगे तो मूर्त ही पाते हैं, और कुछ नहीं पाते हैं। कितना भी तोड़ते जाएंगे वो मूर्त ही मिलना है, उसको आकार ही प्रकार मिलना है। जब तक तोड़ने की क्रिया रहेगी तब तक आकार प्रकार ही रहेगा, चाहे कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म हम तोड़ लें। तो मूर्त का जो अस्तित्व है वो सिद्ध है। अब बात आती है अमूर्त की। हाँ, तो अमूर्त जो है उसको कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अमूर्त सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, फैक्ट के रूप में नहीं आप उसको कर सकते, उसको प्रूव नहीं कर सकते अमूर्त को। तो जो ईश्वर की निराकारता है, निराकारता की जो बात है वो कभी भी फैक्चुअली प्रूव नहीं होने वाला है, वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअली प्रूव्ड होता है। क्योंकि उसको हम कहीं प्रोजेक्ट नहीं कर सकते ना, कहीं दिखा नहीं सकते ना, क्योंकि देखने की जब बात आएगी तो फिर वो मूर्त हो गया। जब भी मूर्त होगी, देखने की बात आएगी या कोई भी, हाँ कुछ कह रहे थे, जो कहा जाता है कि जैसे आत्म साक्षात्कार है या जो आत्मज्ञान है, तो वो मूर्त अमूर्त सबको देखता है ना। फिर वो नहीं, तो आत्मज्ञान है तो वो तो आगे की है, फिर तो हाँ आत्मा संबंधित बात होगी ना, फिर तो वहाँ आत्मा संबंधित बात होगी ना। तो आत्मा तो मूर्त, तुम अगर आत्मा को मूर्त मानेंगे तो फिर तो वो मूर्तमान ही हो गया। मूर्त नहीं मानेंगे। हाँ, और अगर अमूर्त मानेंगे तो उसको सिद्ध कैसे करेंगे? आत्मा को कोई दिखा नहीं पाया आज तक। लेकिन सिद्ध तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जो आत्मज्ञानी संत है वो उसको अनुभव करता है कि नहीं? वो बताता है, खाली बोलता है ना, सिद्ध तो नहीं कर पाता। कहाँ सिद्ध करता है? अच्छा, कौन आत्मज्ञानी ऐसा हुआ जो उसने सिद्ध कर दिया हो कि आत्मा है, देखो देखो ये? वो अपने अनुभव में उसको भी नहीं अनुभव होता है। तो वह जो है ना, इसीलिए मैंने कहा कि वह जो है वो कॉन्सेप्चुअली सिद्ध प्रूफ है सिर्फ। अच्छा, हाँ, ये समझ लो, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली सिद्ध है। कभी भी वो फैक्चुअली सिद्ध नहीं हो सकता। तो जैसे जड़ चेतन कहते हैं, वो चेतन सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है। वो उसको आप कभी फैक्ट में नहीं ला सकते। फैक्ट में लाते ही वो मूर्तमान हो जाएगा, वो अमूर्त कहाँ रहेगा? तो अमूर्त जो है यह सिर्फ कॉन्सेप्चुअली ही सिद्ध होता है, फैक्चुअली नहीं हो सकता। फैक्चुअली बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जो आप उसको कभी प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कहीं।
प्रमाणित सिर्फ आप उसी चीज़ को करेंगे जिसके आकार प्रकार हैं, यानी जो मूर्त है, बस। तो मूर्त का अस्तित्व तो सिद्ध होता है, हर तरीके से सिद्ध होता है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे हर व्यक्ति के लिए मूर्त जो है सिद्ध है। तो ये स्वतः सिद्ध है। तो यह जो स्वतः सिद्ध है इसको इनकार नहीं किया सकता है। और इसके प्रति जो है ग्लानि भाव या चार्जर है तो चार्जिंग में लगा दो, बहुत डिस्चार्ज हो गया। नहीं यहाँ चुप रहो जाओ। तो ग्लानि भाव इसमें की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इसको हे दृष्टि से देखते हैं वो खुद ही मूर्तमान है जो बोल रहे हैं ऐसा। तो जो अपने प्रति नहीं है स्वाभिमान जिसको, उसको बोलने का क्या मतलब रह जाता है। जो आलोचना भी करता है तो वो तो स्वयं मूर्तमान है, उसकी भाषा मूर्तमान है, हमारी हर सांस मूर्तमान है। क्या चीज़ है जो मूर्तमान नहीं है यहाँ? वह जो बात है निराकारता की, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। कभी भी वो फैक्चुअली सिद्ध नहीं हो सकता है, कभी भी उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं कि हम एक्सपेरिमेंटली सिद्ध कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जो अनुभव होगा, इसलिए उसको अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव भी मूर्तमान होता है, उसको अनुभवन कहा जाता है। यानी हम उसके विषय में कह भी नहीं सकते, क्योंकि कहने का मतलब हो गया कि फिर वो जो है टाइम फ्रेम में आ गया, और समय में जो आ जाएगा इसका मतलब है कि वो द्रव्यमान में आ जाएगा। बात समझना, जब हम किसी चीज़ को कहते हैं जिसका मतलब वो समय में आ गया, और कोई भी चीज़ जो समय में है उसका मतलब है कि द्रव्यमान है, यानी मास है, यानी उसका वो आकार प्रकार है। जो भी टाइम में है वो सब मैटर है। इसलिए जब तक टाइम है तब तक मैटर है, जब तक मैटर है तब तक टाइम है। जब तक पदार्थ है तब तक समय है, और जब तक समय तब तक पदार्थ है, और पदार्थ है तो मूर्त है, अमूर्त है ही नहीं। तो इसीलिए जो साक्षात्कार की जो बात होती है तो वहाँ पर समय नहीं रह सकता है, और समय नहीं रहने के कारण पदार्थ नहीं रहता है, और पदार्थ नहीं रहने के कारण मूर्त नहीं होता है। तो वह अमूर्त अवस्था होती है, उसको कभी भी इसीलिए व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको अनिर्वचनीय कहा है उपनिषद में। वो अनुभव किया जा सकता है, अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसको अनुभवन शब्द दिया गया इसीलिए। अनुभवन। हाँ, अनुभव का मतलब हो गया कि अब वो जो है हमने वो फील कर लिया, किसी फील नहीं कर सकते आप उसमें। अच्छा, फील कर लेंगे इसका मतलब हमारे माइंड ने उसको माइंड ने हमारे उसको ग्रहण कर लिया। फील का मतलब ये हो जाएगा, माइंड से परे की बात। हाँ, वो मस्तिष्क से परे की बात है। अगर हम कहते हैं कि ये हमने एक्सपीरियंस कर लिया, तो एक्सपीरियंस जब फिर है ये माइंड का हो गया, माइंड का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ये। तो फिर गुरु जी एक बात बताइए, पूरी जो अध्यात्म की जो बेस है, जो मान करके साधक चलता है, हाँ। जब ये साधना करते जाएंगे और जितने शास्त्र हैं, गीता है, ये हम पढ़ते हैं, तो कहते हैं ना कि जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुख राशि, तो वो चेतन है तो सहज है, सुख राशि है, और हम उसको अनुभव कर ही नहीं सकते, तो फिर हम क्या पाएंगे साधना करके? असल में जब तक हम हैं, जब तक साधना है, जब तक अनुभव है, तब तक सब ये मूर्तमान है और सब पदार्थ है। जब तक ये मैंपन है, वो इतना वह जैसे अब व्यक्ति साधना करता है, साधना करते करते वो उसका व्यक्तित्व तो लीन हो जाता है। इसलिए वहाँ लीन शब्द का प्रयोग हुआ है। लीन का मतलब क्या होता है कि वो पूरा डिजॉल्व हो गया। अब वो कुछ रहा नहीं, न समय रहा, न पदार्थ रहा, न उसका मैंपन रहा, न वो जो फील करता था, अनुभव करता था वो रहा, ये सब कुछ नहीं रहा। तो फिर क्या रहा गुरुजी? अब उसके बाद फिर जो भी रहा, अब उसको उसी को अनिर्वचनीय कहा गया। उसी को मैंने कहा ना कि ये कॉन्सेप्चुअली ही सिद्ध होगा। हाँ, आप उसको प्रूव ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई नहीं कर पाया आज तक, ना कोई कर पाएगा। तो जो व्यक्ति उस अनुभव से गुजरा, अनिर्वचनीय अनुभव से, हाँ, वो बाद में जब कॉन्शियस होने के बाद उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अच्छा, उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा? अच्छा, तो फिर इतने क्योंकि एक्सप्लेनेशन शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन लिख करके क्या किए? क्या उसको एक्सप्लेन कर पाए? क्या वो सिद्ध हुआ? वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअली सिद्ध हुआ, तो प्रैक्टिकली कभी भी सिद्ध नहीं होगा। वह व्यक्ति स्वयं ही जब उस स्थिति में ऐसा हो जाता है, ट्रांसेंड कर जाता है, इसलिए वहाँ ट्रांसेंड शब्द आया है, जिसे अतिक्रमण कर जाता है। जब आप समय का अतिक्रमण कर जाएंगे और पदार्थ का अतिक्रमण कर जाएंगे, मूर्त का अतिक्रमण कर जाएंगे, उस वक्त की जो अवस्था होगी वह होगी, लेकिन उसको आप कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे और न कभी इस माइंड से फील कर पाएंगे। वो माइंड से फील नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा समझते होंगे साधना करने वाले कि हमें इसी दिमाग से फील हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा।
ये तो हम लोग तो ऐसे लगता है जैसे कि आप मान लीजिए इस माइंड से जो भी माइंड हम लोग का है, इससे हम फील नहीं कर पाएंगे उसे कभी भी नहीं। ये माइंड जो है सिर्फ और सिर्फ मैटर को ही फील कर सकता है। तो जो ईश्वर का अस्तित्व है वो सिर्फ मानना ही है उसको। ये मैटर कॉन्शियसनेस को नहीं फील कर सकता। ये वास्तविक अर्थ में जो चेतना कहा गया है उसको यह माइंड नहीं फील कर सकता। इस माइंड के बस का नहीं है। वो तो माइंड से आगे की चीज़ है। माइंड तो क्या है, एक तरह से मैटर ही है, रिफाइंड मैटर है। माइंड से वो फील नहीं होने वाली, वो फील होने वाली चीज़ ही नहीं है। तो एक तरीके तो से ये मूर्त ही सिद्ध होता है, और अमूर्त जो है ना वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअली सिद्ध होता है। लेकिन वो है। हाँ तो लेकिन है ना। हाँ, अब यही कोई आदमी पूछे कि भाई जब हम ये सिद्ध ही नहीं है, कोई देखा ही नहीं, तो हम कैसे इसको मानेंगे? है इसी अर्थ में बताते हैं, इसी अर्थ में बता रहे हैं ना, कॉन्सेप्चुअली है ना। देखो तुम ऐसे मैथमेटिक्स जो अभी बात इससे जो समझाए थे इसको, उसी से तुम समझने की कोशिश करो, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। कोई भी जो दो संख्या ले लो, सूक्ष्म से सूक्ष्म ले लो, उसके बीच की सारी संख्याओं को क्या तुम लिख सकते हो? नहीं। क्या किसी एंड पर पहुंच सकते हो? नहीं। एंड पर पहुंच ही नहीं सकते। यानी कॉन्सेप्चुअली सिद्ध होता है कि ये इनफाइनाइट है। तुमने क्या लिख करके सिद्ध किया कि इनफाइनाइट है? नहीं सिद्ध किया, क्योंकि नहीं कर सकते। लिखा तब तक फाइनाइट ही था। हाँ, और उसके बाद भी बचा रह गया, तो हम कहे कि ये इसका अंत नहीं पाएंगे, चलो ये इनफाइनाइट है, यही ना कहे। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्चुअली सिद्ध हुआ, वो फैक्चुअली सिद्ध नहीं हुआ। बात समझ रहे हो नहीं? ये तो बहुत बढ़िया बात है। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल। जब तक जो है फैक्चुअली है तब तक फाइनाइट है। हाँ, वो जो इनफाइनाइट है वही जो है कंसेप्चुअली वो कंसेप्चुअल होगा। तुम सिर्फ लिखते परेशान हो गए, लास्ट में लिख दिया ना कि इनफाइनाइट। हाँ, पहुंची थक गए। जब तुम सोचे कितना भी हम हजारों वर्ष तक भी लिखते रहेंगे तो ये अंत नहीं आएगा, कहे कि इनफाइनाइट है। हम पहुंचे तो नहीं वहाँ, सिर्फ हम कंसेप्चुअली कहे कि ये जो है इनफाइनाइट है, अन्यथा इनफाइनाइट हम कहाँ पहुंचे? तो फिर हमने कहा कि अब नाउ आई शुड सरेंडर बिकॉज दिस इज। हाँ, इसीलिए कहे ना कि हरि का अंत नहीं कर सकते। हाँ, अंत नहीं कर सकते हम, कितना भी चाहे जोर लगा रहे हैं। और उसी तरह से जो वैज्ञानिकों ने भी कहा कि ये अनंत है अस्तित्व। क्यों कहा अनंत है अस्तित्व? क्योंकि क्या वे जा कर के सिद्ध कर पाए, देख पाए, खोज पाए? कहाँ तक लास्ट अनंत को तो जहाँ तक जाते जाएंगे वो मिलता है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअली सिद्ध होगा। अब बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि नहीं हम तो उसको फैक्चुअली सिद्ध कर दिए। ये सब झूठी बात है, या कंफ्यूज लोग हैं। एक तरीके से सरेंडर होकर के उसको ईश्वर नाम सरेंडर हो जाना ही जो है ना, बस वही सिद्ध हो जाना, और कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि अब हम नहीं कर सकते भैया। जितना बल था सब लगा लिए, जितनी बुद्धि थी सब लगा लिए, हर चीज लगा लिए। अब जो बच गया बस, तो इसलिए मतलब उसको ईश्वर मान करके हमको भैया अब सरेंडर हो बच गया, इसलिए हम सरेंडर कर गए, क्योंकि हम अंत ही नहीं कर पा रहे हर तरीके से। तो ये कॉन्सेप्चुअली सिद्ध होगा माइंड से, और जो अनुभवन से जो सिद्ध हो जाता है तो वही है कि व्यक्ति जैसे बैठा हुआ है, ध्यान में बैठा हुआ है, तो उसको करते सूक्ष्मता में उतरते वो कहाँ चला जाएगा उसको खुद पता नहीं चलता कहाँ गए। तो पता नहीं चलेगा गुरु। हाँ, तो समाज को क्या, वो कुछ नहीं बता पाएगा। समाज को क्या बताएगा? समाज को यही बताएगा हमको पता है अनंत है। तुम ये तो मानना वो कहा कि अनंत है। आप समझ लीजिए कि आप चलिए मानना पड़ेगा ना। नहीं बता। आप अगर ऐसे मान लीजिए कि किसी गड्ढे में गिरते चले जाएं, कहीं जगह गिरते चल रहा है, कहीं तल है ही नहीं। हाँ, वो अतल है, वो कहीं तल ही नहीं है। तो गिरते आप कितने भी उम्र पाएंगे, आप उसका अंत नहीं पाएंगे। तो आप आएंगे तो क्या कहेंगे? क्या आपने पा लिया लास्ट तक? नहीं पा लिया। आप यही कह सकते हैं कि कहीं उसको पाया नहीं जा सकता है उसका अंत, यही ना कहेंगे। यानी कॉन्सेप्चुअली सिद्ध हुआ वो। तो अनुभव कैसे शेयर करेगा? क्या अनुभव शेयर करेगा? अनुभव बस यही शेयर करेगा कि भाई इसकी लिमिट नहीं है, ये अनंत है। हाँ, और वहाँ तक जाने, जहाँ तक वो गिरता है, जहाँ के बाद उसको कुछ नहीं बुझाने लगता है, वो वहीं तक ले जाने का वो रास्ता जैसे जैसे गया था वही बता देता है। क्या बात कर दी आपने। ये बोलेगा इस बात। क्या गजब की बात। हाँ।